तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल, बलाघूर्ण, कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। पहले लेसन में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण निकाला था, याद भी होगा आपको। और दूसरे लेसन में कार्य और ऊर्जा निकाली थी। यहाँ पांचवें लेसन में हम एक साथ ही बल, बलाघूर्ण, कार्य और स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जगह होगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की जगह होगा चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो थ्योरी आपके पास है नोट्स में, सुनो। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा n से s की ओर है। इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव Sn रखा हुआ है। S की ध्रुव प्रबलता -m है, जबकि n की ध्रुव प्रबलता +m है। दोनों के बीच की दूरी है 2l। अब S ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस वाले ध्रुव पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसको निकालने का तरीका आप इसके लिए पहले लेसन को याद करो। पहले लेसन में था E बराबर F अपॉन में Q0। ठीक है, इसलिए हम F बराबर बोलते थे बच्चों E गुणे में Q0। ठीक है, ये पहले लेसन की बात थी। सेम वैसे ही यहाँ पर E यानी विद्युत क्षेत्र की जगह क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। Q0 की जगह क्या आ गया यहाँ पर M, वहाँ तो आवेश था, यहाँ है ध्रुव प्रबलता। और F विद्युत बल था, Fm कौन सा बल हो गया, चुंबकीय बल। इस सूत्र को अच्छे से याद करना। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम निकालने वाले हैं बल। तो देखो Fm1 कितना बल हो जाएगा, m की जगह m, b की जगह b, माइनस नहीं आएगा। पहले लेसन में बताया था कि भाई पहला लेसन जहाँ भी बल की बात आएगी, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमें किसका लेना है, प्लस का लेना है, क्योंकि बल सदिश राशि है। जब हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे उस समय हम प्लस या माइनस का ध्यान रखेंगे। तो इसकी दिशा किधर होगी, ध्यान दो। बल तो हो गया एम बी, दिशा किधर होगी, ये एस है ये एन है। इन दोनों में क्या होगा बच्चों, आकर्षण। तो इसकी दिशा होगी एन की ओर। बल की दिशा किधर होगी, इधर एन की ओर। इस एन ध्रुव पर लगने वाला बल, इसको नाम दे देंगे Fm2, वो भी हो जाएगा Mb, लेकिन उसकी दिशा किधर हो जाएगी, S की ओर। अब क्यों हुई दिशा इधर, क्योंकि ये N है ये S है, दोनों में क्या होगा, आकर्षण। असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। क्लियर है यहाँ तक। तो कुल बल कितना हो जाएगा, ध्यान देना। एक बल इधर Mb, एक बल इधर Mb, तो कुल बल हो गया 0। कितना हो गया, 0 यानी 0। तो मैंने सबसे पहले बल निकाला। बल के बाद हम निकालेंगे बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना। इसको टाउ से दर्शाते हैं। तो बल का परिमाण हो गया बेटा Mb और लंबवत दूरी कितनी थी, 2l। लंबवत, लंब के लिए हमेशा आता है साइन थीटा। हज़ारों बार आपको ये बात बताई है, जब भी लंबवत लंब की बात आए तो साइन थीटा बिना सोचे समझे आराम से लिख दो। अब ध्यान से देखना बेटा, इस छोटा वाला m और 2l को हम कुछ लिख सकते हैं, कल की वीडियो में बताया था। m 2l बराबर, याद आ गया, कैपिटल M, b की जगह ये b और साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान दो, जहाँ भी साइन थीटा आता है वहाँ पर कौन सा वाला गुणनफल होता है, क्रॉस वाला। ये सूत्र आगे आपको कम से कम 3 जगह काम में आने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सूत्र। बलाघूर्ण का सूत्र हो गया Mb साइन थीटा, इस पार्ट में ही काम में आएगा एक जगह तो। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कार्य। ठीक है, तो देखो
कार्य के लिए लिखना है आपको dw, है ना, पहले अल्प कार्य निकालेंगे इसलिए, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल गुणा विस्थापन नहीं आएगा, है ना, यहाँ आएगा बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, है ना, क्योंकि बल गुणा विस्थापन कब आता है, जब वस्तु कौन सी गति करे, रेखीय गति करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वस्तु कौन सी गति कर रही है, घूमने वाली गति कर रही है, इसलिए मैं बल की जगह बल आघूर्ण, ठीक है, और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। अब ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ एम बी साइन थीटा डी थीटा। बताओ ये बात समझ में आ गई? एक सेकेंड, ये देखो, बल आघूर्ण की जगह क्या लिख दिया, एम बी साइन थीटा, और साथ में आ गया डी थीटा। अब डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन, ठीक है भाई। एक सेकेंड, अब देखो, तो डी डब्ल्यू का समाकलन, डब्ल्यू एम आ गया बाहर, बी आ गया बाहर, किसका समाकलन, साइन थीटा का, किसके सापेक्ष, डी थीटा के सापेक्ष। लिमिट लगा दो थीटा 0 से थीटा 1। अब आप कहोगे थीटा 0 थीटा 1 क्या है, ये प्रारंभिक कोण और ये अंतिम कोण। यानी कि वस्तु मान लो पहले रखी हुई थी उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 60 डिग्री कोण पर, 60 से आपने उसको घुमा दिया 90 पर, तो ये प्रारंभिक कोण हो गया 60 और अंतिम हो गया 90, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, W बराबर एम बी, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, थीटा 0 से थीटा 1। अब लगा देंगे लिमिट। लिमिट लगाने के लिए क्या करना है, ध्यान दो, एम बी माइनस है ना, तो पहले कौन सी लगेगी, अपर लिमिट, फिर कौन सी लगेगी, लोअर लिमिट। तो पहले लगाते हैं अपर लिमिट, कोस थीटा 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस ये आया, एक माइनस ही हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कोस थीटा 0। तो सूत्र क्या हो गया, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। W बराबर एम बी कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा 1, है ना, लिख रहा हूँ, ध्यान देना। W बराबर एम बी, पहले लिखा प्लस वाला कोस, पहले लिखा प्लस वाला कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा 1। कुछ नहीं करा इसमें, पहले प्लस वाला लिख दिया, फिर ये माइनस वाला लिख दिया। ये किसका सूत्र आ गया, कार्य का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊर्जा निकालनी है ना, तो देखो इतना सा काम करो बस, थीटा 0 की जगह रख दो π/2 और W को बराबर रख दो किसके, U के। W को किसके बराबर रख दो, U के, बस। तो W की जगह क्या लिख दो, U लिख दो, फिर क्या लिख दिया, MB कोस थीटा 0 की जगह π/2, कोस π/2 कितना होता है, 1। वापस ध्यान से समझो, है ना, कोस थीटा 0 की जगह क्या रखोगे, π/2, कोस π/2 कितना होता है, कोस 90, अच्छा 0 होता है, सॉरी, कोस 90, हाँ 0, ठीक है ना। तो अपने पास सिर्फ क्या बच गया, कोस, ये तो हो गया 0, तो बच गया माइनस का, हाँ सही है, माइनस का कोस थीटा 1, ये माइनस यहाँ जाएगा बाहर, तो माइनस MB कोस थीटा 1, हाँ बिल्कुल, ये है अपने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है ना भाई। देखो कोस 90 तो हो गया 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा 0 और माइनस रह जाएगा कोस थीटा 1। ये हो गए चारों सूत्र, ठीक है। तो आज हम एक तो ये टॉपिक कर रहे हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और देखो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है बेटा गाउस का नियम। अगला छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है कि चुंबक के लिए गाउस का नियम इम्पोर्टेंट है ये, सुनो। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स B.dA या DL कुछ भी लिख दो, ठीक है,
हमेशा शून्य होता है। इसे ही चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम कहते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ है, तैयार करना इम्पोर्टेंट। आज के ये दोनों टॉपिक हैं, इस टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी तैयार करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।